नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट चिन्हों के विषय में। ऐसे चिन्ह जो सभी जातक के हथेली में नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आपके समाज में कई प्रकार के व्यक्ति हैं, उसमें से कुछ व्यक्ति काफ़ी संपन्न है, सुविधापूर्ण है, उनके पास सब कुछ है। क्या कभी उनकी हथेली को आपने देखा है? कुछ ऐसी रेखाएँ हैं जो केवल 5% लोगों की ही हथेली में मिलती है। हम उन्हीं रेखा के विषय में बात करेंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चिन्ह की बात करें, हमारी हथेली में एक रेखा होती है जो इस प्रकार से जाती है, ये बुध पर जाती है इस प्रकार से। इस रेखा को शास्त्र में स्वास्थ्य की रेखा कहा गया है। दूसरा, इस रेखा को लोग वाणिज्य की रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसे व्यवसाय की रेखा कहते हैं। और ये रेखा आपको केवल 5% लोगों के हथेली में ही बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर अवस्था में मिलेगी। 50% लोगों के हथेली में ये रेखाएं नहीं होती है, और यदि होती है 25% लोगों की हथेली में, तो ये टूटी फूटी जैसी तैसी रेखाएं होती है। बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यवसायी, बड़े नौकरी पेशा, बड़े सरकारी अफसर के हथेली में आपको ये रेखाएं देखने को मिलेगी। जिनके भी हथेली में ये रेखाएं होती है, ऐसे लोग व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं। तो यह रेखा है पहला रेखा। हम दूसरी रेखा की बात करें, दूसरी रेखा है महत्वपूर्ण रेखा, लंबी सूर्य रेखा। आपको लंबी सूर्य रेखा केवल 5% लोगों के हथेली में ही मिलेगी। 95% लोगों के हथेली में सूर्य रेखा इतनी छोटी मिलती है, या इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से मिलेगी, कभी इस प्रकार से कटी हुई, छटी हुई, या फिर यहाँ सूर्य रेखा नहीं मिलेगी। ये लंबी सूर्य रेखा जिस जातक के हथेली में होते हैं, ऐसे जातक या तो बड़े सरकारी ऑफिसर होंगे, या फिर बड़े व्यवसायी होंगे, या फिर अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे ये किसी भी क्षेत्र में, वर्किंग क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, चाहे किसी वर्क के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हो, ये उच्च स्तर, उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। चूँकि सूर्य का कार्य होता है जातक की प्रतिभा को चारों तरफ फैला देना। ऐसे जातक को लोग दूर दूर तक जानते हैं, एक ब्रांड के नाम पे जानते हैं। तो आप देख लें कि आपके समाज में जितने भी प्रबुद्ध या धनी मनी लोग हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उनके हथेली में एक लंबी सूर्य रेखा और एक लंबी व्यवसाय की रेखा अवश्य देखने को मिलेगी। आइए हम तीसरी रेखा के विषय में बात करते हैं। तीसरा जो चिन्ह है, वो चिन्ह आपकी भाग्य रेखा। ये देख लीजिए, ये भाग्य रेखा, ये तो कॉमन है, ये बहुत लोगों की हथेली में मिलती है। लेकिन इस भाग्य रेखा के साथ एक मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से, और यहाँ से ये मनी ट्रायंगल बनाते हुए आपकी व्यवसाय की रेखा, यहाँ पर ये बनने वाला त्रिकोण का चिन्ह, यह चिन्ह सभी जातक के हथेली में, यह त्रिकोण का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। यह त्रिभुज, जिसे शास्त्र में मनी ट्रायंगल कहा गया है, धन की कोठरी कही जाती है, यह आपको बड़े बड़े व्यवसायिक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति के हथेली में मिलेंगे, बड़े नेता की हथेली में मिलेंगे, बड़े व्यवसायी, बड़े पदाधिकारी के हाथ में यह त्रिभुज मिलेगा। यह त्रिभुज बनता कैसे है? तो एक तो इसमें भाग्य रेखा रहती है, दूसरी इनकी मस्तिष्क रेखा रहती है, तीसरी ये स्वास्थ्य की रेखा से मिलकर ये त्रिभुज बनता है। ये तीन चिन्ह, इसमें से कोई भी एक चिन्ह होगा तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। अब ये तीसरा, चौथे चिन्ह की हम बात करें तो वह चिन्ह बनता है एक मत्स्य का चिन्ह। यह मत्स्य का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। शास्त्र में मत्स्य के चिन्ह को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। यह हथेली में शनि के क्षेत्र पर और दूसरा मणिबंध के क्षेत्र पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। यह चिन्ह जिस जातक के हथेली में मिलता है, ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। ऐसे जातक के पास ऑलवेज धन होगा, कभी इनके पास ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि इनके पास धन संपत्ति नहीं है। चौथी चिन्ह की बात करें और महत्वपूर्ण चिन्ह, जितने भी बड़े व्यक्ति हैं सबकी कनिष्ठिका उंगली आपके इस पर्व से लंबी मिलेगी। इस पर्व से लंबी बड़ी कनिष्ठिका उंगली वाले व्यक्ति
अत्यधिक सफल होते हैं अपने जीवन में। ये चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में या किसी भी वर्क में, आपको बहुत अधिक सफल मिलेंगे। कनिष्ठिका उंगली यदि इस पर्व से छोटी है या इस पर्व के आधे तक पहुंचती है तो ऐसे जातक के लाइफ में बहुत ज़्यादा परिश्रम और बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। तो ये 4-5 ये 5 कॉमन चीज़ें हैं जो सभी जातक के हथेली में नहीं पाई जाती। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।